अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सके और या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, या तो केमिकल एनर्जी को आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसकी जो है वो काफी डिस्कशन की थी, किस तरह से होता है। जो है आपके प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की हमने बात की थी। ठीक है, इसलिए जो है मैं इसकी डेफिनेशन को ज्यादा नहीं खींच रहा, ज्यादा नहीं इसको जो है डिफाइन कर रहा। सही है। अच्छा, ये किस तरह से होता है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, यूजिंग किसको इस्तेमाल करते हुए रिडॉक्स रिएक्शन को। हमने इसके बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जब हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसकी बुनियाद दो इलेक्ट्रोड्स पे होती है, व्हिच इज इन कांटेक्ट विद बैटरी, जिसे कांटेक्ट में रखा जाता है, जिसे जो है जोड़ा जाता है जिन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ, एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सेल, और उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ओके। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो पहले हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोड्स बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स हमारे पास दो मेटल की बार्स होती हैं। ठीक है, मेटल बार्स को जो है वो इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक हमारी होती है कैथोड और एक होती है हमारी एनोड। एक पे चार्ज होता है पॉजिटिव, एक पे चार्ज होता है नेगेटिव। अच्छा जी, कैथोड जो होती है हमारे पास, उसमें क्या होती है? उसमें होती है रिडक्शन। ठीक है जी, कैथोड पे जो है वो रिडक्शन होती है। हमने यहाँ पर लिखा है कि कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होते हैं। ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन जिसको हम एनोड कहते हैं, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब कैथोड जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन और एनोड जो है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने एग्जांपल भी रखी है यहाँ पर कि एन जो है वो फॉर एग्जांपल कोई केमिकल है जो एनोड के अंदर मौजूद है, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और अपने पर पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। सही हो गया। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? हमने पहले डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड क्या है? सही है। अब हमारे पास दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा सब्सटेंस जो कर सके कंडक्ट इसको इलेक्ट्रिसिटी को इन मोल्टेन पिघले हुए फॉर्म में, ठीक है, और एक्वस फॉर्म और पानी के अंदर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर काबिलियत हो या तो मोल्टेन फॉर्म में हो या तो एक्वस फॉर्म में हो और वो बिजली को कंडक्ट कर सकें, तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, मतलब इसके अंदर से बिजली जो है वो आर पार हो सकती है। ठीक है, दूसरा सब्सटेंस होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? A substance that cannot conduct electricity in molten or aqueous form, वो सब्सटेंस जो कंडक्ट न कर सके इलेक्ट्रिसिटी को, किस फॉर्म में? मोल्टेन में भी और एक्वस में भी, उसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया? चलिए, अब हमारे पास कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से बच्चों? एसिड, बेस और सॉल्ट। ये तीनों ही जो है क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, बेस भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और सॉल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब हमने यहाँ पर जो है एक एक मिसाल रखी है। एक हमने रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक रखा है स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। एक रखी है हमने स्ट्रॉन्ग बेस और एक रखी है हमने वीक बेस। एक रखा है हमने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और एक रखा है हमने वीक सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कौन सा है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है हमारे पास? वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सही हो गया। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास वो कौन है? वो है हमारे पास एसिटिक एसिड, सिरका। सिरका एक जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें करंट जो है वो जल्दी पास नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता से होता है। अच्छा, जो बेस के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह जो तौर पे काम कर सकती है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो हमारे पास वीक बेस है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर से करंट जो है पास तो होगा लेकिन जो उसकी स्पीड होगी वो बहुत कम होगी। अच्छा, सॉल्ट में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो है NaCl और जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट में वो है AgCl2, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। ठीक हो गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स का मामला, इलेक्ट्रोड्स का मामला और इलेक्ट्रोकेमिकल